यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के आंसर की के इंतज़ार करते करते लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और टू बी वेरी प्रिसाइज 34 डेज हमारे हो चुके हैं जब से हम अपनी आंसर की का वेट कर रहे हैं और एनटीए ने इस बारे में अब तक कुछ भी बात नहीं कही है। कुछ भी नोटिफिकेशन, कुछ भी किसी प्रकार की कम्युनिकेशन एनटीए के द्वारा नहीं की गई है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ जो है डिमांड कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो आंसर की के रिलेटेड आए और जो चीज़ें चल रही हैं, सोशियोलॉजी एग्ज़ाम जो है वो हमारा लीक हो रहा है, एग्जामिनेशन जो है वो अच्छे से नहीं कंडक्ट हो पा रहे हैं, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, ये सारी चीज़ों पे हम बातें कर रहे थे। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग रेगुलरली ये होप करते हैं, सुबह उठते हैं कि हाँ आज शायद आंसर की आ जाएगी। और जब हमारा 2-4 दिन पहले एक नोटिस रिलीज हुआ था जहाँ पे सोशियोलॉजी से रिलेटेड था, वो हाई कोर्ट का नोटिस कि अभी जो है 6 तारीख को सुनवाई होगी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोशियोलॉजी के अलावा शायद बाकी सारे सब्जेक्ट के आंसर किया जाए। इस पे भी एनटीए ने अभी तक कुछ भी बात नहीं की है, कुछ भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन हमें नहीं प्रोवाइड की गई है। और आज जो है वो वेट करते करते हम लोग जो है 34 दिन पे आ चुके हैं और अभी तक भी एनटीए ने कुछ भी नहीं बोला है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ कि एनटीए इस पे अब प्लीज़ कुछ बोलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, और ये बहुत सारे बच्चे बहुत सारे हैं, लगभग 9 से 10 लाख बच्चा जो है वो इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करता है और वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें प्लान कर रहा है और उन चीज़ों में अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मुझे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जॉब लेनी है तो अब मेरे पास आंसर की नहीं है, मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं पेपर मुझे पता नहीं है, मैं किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं कहीं पे भी पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। हम ये बोलते हैं एज ए टीचर कि नहीं बच्चों ऑप्टिमिस्टिक रहो, चीज़ें जो हैं सही होंगी, आप अपने ऊपर काम करो। एट द एंड बच्चों को सिर्फ यही बोला जाता है कि आप अपने ऊपर काम करो, बट कितना? 5 दिन से हम देख रहे हैं कि शायद आज आंसर की आए, आ जाए आ जाए। 2-3 दिन से कुछ बोल भी नहीं रही हूँ मैं कि हो जाएगा, शायद आ जाएगी, हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बट कुछ भी एनटीए की तरफ से नहीं आ रहा है। कुछ भी अगर गलती हुई है तो बताओ, क्या आपसे हमारे रिजल्ट्स जो है वो नहीं बन रहे हैं? बताओ। क्या सारा डेटा आपसे गुम हो गया है? तो भी बता दो, बट कुछ तो बताओ, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो, कुछ तो कम्युनिकेट करो। सभी लोग आपके दरवाजे पे खड़े हैं तो आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवा दो। आपके पास ऑनलाइन मोड है, मीडियम है आपके पास, उसके थ्रू आप कुछ तो बता सकते हैं। इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है ये मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या सिर्फ आपके लिए नीट एग्जामिनेशन ही इम्पोर्टेंट था? और मैं ये सभी से बोलना चाहूँगी जो भी हमारे यूथ हैं, क्या सिर्फ हमारे लिए नीट एग्जामिनेशन ही इम्पोर्टेंट था? यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो फ्यूचर में टीचर्स बनाने की बात कर रहा है। तो फ्यूचर टीचर्स अगर नहीं होंगे अच्छे तो कहाँ जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम? मुझे ये सिस्टम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट पिछले 5 साल में जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो मैं खुद उसका पार्ट बनी हूँ, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बिल्कुल हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कोई कुछ भी बात नहीं करता है, ना हमें प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ना हमें अच्छे से compete करने दिया जाता है। हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, वो ख़राब होती जा रही हैं क्योंकि हमारे पास एक फेयर चांस नहीं है। और अगर हम लोग इतनी मेहनत कर भी रहे हैं तो भी कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है कि वो कुछ ना कुछ तो हमें बताएं। अगर कुछ सही चीज़ें चल रही है तो बताओ, गलत चीज़ें चल रही है तो बताओ, कोई चीज़ें इन प्रोसेस है तो बताओ, बट कुछ बोलना तो पड़ेगा। और बोलना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यस, ये हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली है कि हम आपसे जवाब लेके रहेंगे और बच्चों तक वो जवाब जो है वो पहुंचना चाहिए। तो जेआरएफ अड्डा ने जो है बिल्कुल एक ट्वीट किया है, आपको सबको जो है ये रीट्वीट करना है। अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और बहुत सारा समय जो है वो जा चुका है। तो इस पर्टिकुलर ट्वीट को आप रीट्वीट करिए, आपको जो है ये कमेंट में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ पहुंचेगी अथॉरिटीज़ तक, तो डेफिनेटली उनको जो है जवाब देना पड़ेगा। हम एक बार देख चुके हैं कि जब लोग मिल जाते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, तो अब शायद दोबारा इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। हर दिन आके सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट कर देने से मोदी जी कुछ नहीं होगा। आपको जो है ये चीज़ों पे भी काम करना होगा। जो चीज़ें वेट में चल रही हैं उनको आप सिर्फ ये कह दो कि हम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, नहीं, एक रिस्पेक्टिव कोई चीज़ हो रही है उसके लिए बताओ। मैं सिर्फ ये यूजीसी नेट के लिए भी नहीं बोल रही हूँ। अभी जो है झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ, इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के, 300 में से 299, और वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही है। कब कहाँ जाए एक बच्चा?
उसके घर वाले भी एक टाइम पे परेशान हो जाते हैं एस्पिरेंट के कि क्या ही कर लेगा अब ये बच्चा हमारा, क्या ही कर लेगी हमारी लड़की, इतना टाइम इसको दे दिया है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या हम करें अपने फ्यूचर के लिए, हम क्या करें, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। अब आने वाले टाइम में मैं ये भी सोच नहीं पाऊंगी कि क्या मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो है एंटर करना चाहिए, क्या मुझे एग्जामिनेशन देने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत पीछे जाता जा रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है ना, हम ये पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, बट कहाँ है वो सोशल वेलफेयर, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट जो है वो रीट्वीट हो, एंड आज ही हमें जो है आंसर चाहिए, आज ही हमें जो है जल्द से जल्द अपनी आंसर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड हमें ये एक विश्वास चाहिए, ये एक वादा चाहिए और उस पर काम किया जाए कि अब चीज़ें जो है वो सुधर रही हैं और वो सुधरती हुई दिखनी चाहिए। अब चीज़ें सुधर रही हैं बट हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने बोला अब ये चीज़ें हुई, अब हम जो है रिफॉर्म्स लाएंगे, बट कहाँ है वो रिफॉर्म्स। तो हमें जो है इस चीज़ पे जवाब चाहिए, एंड मैं आशा करूंगी कि सारे बच्चे जो हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार फिर से एकजुट होकर ये काम करें, और अब हम लोग जो है, जो हमारे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की जो पावर है उसको यूज़ करें, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है अब आगे बढ़े और अपने जो जवाब हमें मिलने चाहिए उनकी हम डिमांड करें। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगी आप सभी से, आप सभी जो है अच्छे से इस मुहिम का पार्ट बने और अच्छे से पीसफुली जो है हम सारी चीज़ें करें। हम एंटी ऑफिस ना जाएं, बल्कि अपनी जो ताकत है अपने घर बैठे ही अपने सोशल मीडिया के थ्रू दिखाएं, ताकि हम परेशान हो रहे हैं वो फिजिकली तो ना परेशान हो, एटलीस्ट इधर उधर धक्के खा के, क्योंकि वहाँ पे एंटर तो करने नहीं दिया जाता, वहाँ से भगा दिया जाता है, और जब चीज़ें बढ़ती हैं तो लाठी चार्ज जैसी सिचुएशन भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए काम जो है वो करना है, एंड डेफिनेटली हमारे लिए चीज़ें वर्क करेंगी, मैं ये विश्वास रखती हूँ, और आप सभी का सपोर्ट जो है वो चाहिए, और हम सब मिलके ये चीज़ पे काम आज कर रहे हैं। आपके लिए इतने सेमिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑप्टिमिज्म जो है वो एक पीक लेवल पे हम रखते हैं एज एन एजुकेटर, बट एज एन एस्पिरेंट जब हम सोचते हैं कितना और समय जो है वेट करना पड़ेगा, 30-34 दिन हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा क्या 2-2 महीने का वेट रहेगा आंसर की और रिजल्ट में। अगर बच्चे का रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आया तो वो आगे का कैसे सोचेगा फिर, या 2 महीने 3 महीने के बाद सोचेगा। ये सारी चीज़ें विद इन अ मंथ हो जानी चाहिए, रिजल्ट विद इन अ मंथ आ जाना चाहिए, बट क्यों नहीं आ रहा है इस पर हमें जवाब चाहिए। कुछ ना कुछ तो हमें बताया जाए ताकि हमें एक तसल्ली हो, हम एक तरीके से आगे प्रोसीड कर सके। तो मैं यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी हमें जो है इस चीज़ का आंसर मिले। थैंक यू सो मच। पूरी अपडेट्स आपके साथ जो है शेयर की जाएंगी, और जो हमारे एंड से पॉसिबल हो सकता है वो हम हर चीज़ कर रहे हैं, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।